सो हेलो मेरे तीव्र विज़न क्लासेस की जून 26 बैच के स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैप्टर 1 के क्लास नंबर 2 में स्वागत कर रहा हूँ। देखो, जैसा कि हमने कमिट किया है कि हम लोग जून 26 के लिए हंड्रेड्स ऑफ क्लास करेंगे, अप्रॉक्स 99 100 102 क्लास हम लोग का होगा ही होगा। तो आज वो 100 नंबर तक पहुँचने के लिए आज हम लोग कौन से दिन बैठे हुए हैं। आज हम लोग सेकेंड डे ऑफ क्लास में बैठे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ, मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई। बहुत बच्चों ने बोला कि हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया एकदम टाइमली। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ साथ डेली का डेली अगर आप लोग करते जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, तो भाई एग्जामिशन क्यों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं तो आपको कंप्लीट ही कराऊंगा ना, मैं आपको आधा अधूरा तो कराऊंगा नहीं। एग्जामिशन हमारा फिक्स है इस सब्जेक्ट में। बस आप लोग क्या करो, डेली का आप लोग 2 आवर्स मेरे को दे दो। मैं जैसे ऐसे करा रहा हूँ, आप लोग बस करते रहो। आप लोग का एग्जामिशन आना ही आना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो हमारा क्लास है, आज का हम लोग का क्लास नॉर्मल क्लास नहीं है। जैसे कल के क्लास में क्या हुआ था, मैं आप लोग को थोड़ा थ्योरी में आप लोगों को ग्रैस्प कराने की कोशिश कर रहा था, लाइक अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, ये सब। लेकिन आज का क्लास जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास जो आप लोग समझोगे वो आने वाले पूरे सी एफ एम के जर्नी में, एफ एम तो मत ही बोलो, पूरे सी ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पूरे जर्नी में, मतलब आने वाले पूरे 40 से 50 क्लासेस में मैं बार बार आप लोग को रिकॉल कराते रहूँगा। याद है सेकंड नंबर ऑफ क्लास मैंने आपको बताया था। क्यों भैया? क्योंकि आज हम लोग जर्नल एंट्री मारना सीखेंगे। आज का क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे भैया, कि जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं। तो याद रखना, आज का क्लास हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों प्लीज़ अच्छे से समझना आज की क्लास को। आज की क्लास को ढीला नहीं छोड़ना है। जो जो लिखा रहा हूँ प्रॉपर लिखना है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन भैया 11 12 में हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था, यूनिवर्स ने आपको एक और मौका दिया है अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट सीखने का। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे, तो बता दो, अब तो आपको यूनिवर्स चाहता ही है कि आप अकाउंटिंग के लाइन में आओ, तभी आपको वापस से मौका दिया। तो प्लीज़ आज का क्लास सब लोग सीख लो। मैं वादा किया था बहुत ही बेसिक से आप लोग को सिखाऊंगा। हमारे अगर आप लोग आईसीएसआई का बुक देखोगे, अगर आप लोग हमारा आईसीएसआई का बुक देखोगे चैप्टर 1, तो उन्होंने एक भी सम्स नहीं दे के रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक भी बनाऊंगा। देख लो, क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 मैं आप लोग के लिए सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एवरीथिंग जो आप लोग को रिसोर्सेज है, जो आप लोग को ज़रूरत होगी इस जर्नी में, मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप कमिट करो कि आप लोग साथ साथ करने के लिए रेडी हो। ठीक है? तो आज का क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आज का क्लास हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, डेली आने से पहले हम लोग लास्ट दिन तक का चीज़ों को एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। तो भैया बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, एकदम मैं 5 मिनट रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले लास्ट दिन क्या कराया था, कि भैया हम लोग बहुत तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग को अकेले बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो। उसमें क्या होता है भैया, आप अकेले मालिक होते हो, अकेले मालिक होते हो, डिसीजन आप अकेले लेते हो, सारा एसेट आपके अकेले का होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपके अकेले का होता है। जबकि भैया पार्टनरशिप में क्या होता है ना, दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। ऐसे ही आप कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताया था। लाइक मान लो डोमिनोज है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को फ्रेंचाइजी सेल कर दिया। अब वो डिफरेंट पर्सन लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा कुछ परसेंटेज वो लोग डोमिनोज को रिटर्न कर देंगे, है ना। ये होता है फ्रेंचाइजी। और भैया कंपनी तो हमारा है ही। फिर भैया हम लोग सबसे मेन हम लोग सीखे थे कि भैया अकाउंटिंग क्या होता है। हम लोग इतना दिन से सुनते तो आ रहे अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, लेकिन भैया अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग क्या समझे कि भैया पता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैंने आपको डेफिनेशन तोड़ तोड़ के समझाया था डायग्राम के साथ। मैंने बोला कुछ नहीं होता अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो एक आर्ट है। आप बोलोगे है अकाउंटिंग एक आर्ट है? हाँ, अकाउंटिंग एक आर्ट है। फिर भैया हम लोग तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना। साइंस वाले बच्चे बोलेंगे मैं अभी साइंस छोड़ के आया कॉमर्स में, लेकिन आप बोल रहे हो ये तो एक आर्ट है। अरे नहीं, आर्ट बोलने का मतलब है अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंटिंग एक कला है। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे, कहाँ पर, जर्नल में। क्लासिफाई करोगे कहाँ पर, लेजर में। अच्छा, समराइज कर दोगे चीज़ों को कहाँ पर, कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। डेफिनेशन हमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बोलता, डेफिनेशन हमें बोलता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो ये आपका काम है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ करोगे, लेजर में। समराइज कहाँ करोगे,
ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, जैसे मर्जी वैसे कर दिया, पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, फिर 5 तारीख का रिकॉर्ड कर दिया, नहीं भैया, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एक तरीके से आपको करना है। और सारा चीज़ आपको पता है कौन सा रिकॉर्ड करोगे? रुपए पैसे वाले चीज़ों को। मेरा एम्प्लॉय तो स्ट्राइक में बैठ गया, भूख हड़ताल में बैठ गया, वो चीज़ को रिकॉर्ड कर दूँ? ना भैया। मेरे एम्प्लॉय का तो बच्चा हुआ है, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर दूँ? नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है। मेरे भाई का तो शादी हुआ, क्या मैं रिकॉर्ड कर दूँ? नहीं करना है। आपको इन टर्म्स ऑफ मनी वाली चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जिसमें आपका कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा हो, आपको वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और लास्ट में क्या, सारा अकाउंटिंग करके, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हर चीज़ करके, पूरा अकाउंटिंग का काम करके, क्या उसको आप रख लोगे अलमारी में बंद करके? नहीं, उसको इंटरप्रेट करो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सारा नोट्स वोट्स बना के बस बंद बंद। अरे नहीं भैया, डेली डेली उसको रिवीजन करोगे, तब तो एग्जाम में सक्सेस पाओगे, है ना? तब तो आपको पता चलेगा कितनी चीज़ें आपको समझ आई, कितनी नहीं आई, है ना? तो हर चीज़ करने के बाद इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है रिजल्ट को, ठीक है? ये डेफिनेशन किसने दिया था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दिया था सन 1961 में, ठीक है? तो हम लोग समझ पाए, हम लोग ये डेफिनेशन से एकदम क्लियर है। किन किन बच्चों को अभी भी याद नहीं हुआ? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आप पहले रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है? एकदम याद हो जाना चाहिए आप लोग को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? फिर भी हम लोग क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्टिव। भैया अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो मेरी कंपनी है। अकाउंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? मेरी कंपनी है। आज के ज़माने में एक कंपनी में कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं? एक कंपनी के लाखों शेयर होल्डर्स हैं, है कि नहीं? क्योंकि भैया शेयर मार्केट में जो शेयर ट्रेडिंग हो रहा है, एक रिलायंस कंपनी में कितने लोगों का नज़र है या नहीं? तो कंपनी अकाउंटिंग इसलिए करती है कि कंपनी अपने यूजर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाए। कंपनी अकाउंटिंग इसीलिए करती है क्योंकि कंपनी अपने यूजर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाए ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है ना? आगे, भैया सारे ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो, नहीं तो भैया मैनुअल करते ना, कुछ ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड किए, कुछ कल किए, कुछ परसों किए, आगे पीछे हो जाता सब। इसलिए भैया सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ही है कि सारे ट्रांजैक्शन एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। तीसरा भैया, हमें भैया रिजल्ट पता चले, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमें ये पता चले। भैया हमें हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, हमें हमारा, शॉर्ट में बोलूँ, एक अच्छा वर्ड तो नहीं, हमारा स्टेटस पता चले हमारे बिजनेस का, मतलब हिंदी वर्ड में बोलूँ तो औकात पता चले कि भैया मेरी कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना? फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरी कंपनी का। और भैया लास्ट में सॉल्वेंसी पोजीशन, भैया मेरी कंपनी अपने अपने लाइबिलिटीज पे कर पाएगी ना? इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब वो जो अपने लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाती है। तो भैया मेरे को अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता चल पाएगा कि मैं अपना लाइबिलिटीज पे कर पाऊंगा कि नहीं, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि भैया बुक कीपिंग क्या होता है। तो मैंने बोला था, पता है बुक कीपिंग क्या होता है? हाँ, अभी तक हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ के आए उसको भूल जाओ, याद रखो, लेकिन हाँ, अब हम लोग क्या बोले, अब कुछ चेंजेस करो। जो जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हो, लेजर में क्लासीफाई कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस से समराइज कर रहे हो, जो इतना सा काम कर रहा है उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। जो इसके बाद का काम करता है, जो इसके बाद का काम करता है, मतलब ट्रायल बैलेंस को देखते हुए जो पीएल बना लेता है, बैलेंस शीट बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। कल हमने बोला था डिफरेंस, हम लोग क्या पढ़े कि बुक कीपिंग का जो आउटपुट है वो हमारे अकाउंटिंग का इनपुट है। कैसे भैया? क्योंकि बुक कीपिंग करके हमें मिला ट्रायल बैलेंस, वही ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना। और भैया अकाउंटिंग का जो आउटपुट है उससे हमारे यूजर लोग तो डिसीजन लेंगे। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि भैया बुक कीपिंग तो हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक आप बुक कीपिंग, मतलब जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे ट्रांजेक्शन का, आप अकाउंटिंग तो नहीं कर पाओगे। जबकि भैया क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग तो हमारे बिजनेस का लैंग्वेज है। फिर भैया बोलता है बुक कीपिंग इज डन बाय अ जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज डन बाय अ सीनियर स्टाफ। लास्ट में बोला भैया पता है हम लोग बुक कीपिंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाए, है ना? रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज कर पाए। अकाउंटिंग इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट पता चले कि मेरी कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और मुझे मेरी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? बताओ। ये हो गया 10 मिनट, ये हो गया 9-10 मिनट, मैंने आपको लास्ट दिन का पूरा रिवीजन करवा दिया। चलो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, हाँ, ठीक है? बताओ, इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? हम्म, इतना समझ आ गया? ये था भैया हम लोग का लास्ट दिन तक का जितना हम लोग किए थे मैंने आपको करा दिया, ठीक है?
आज हम लोग सीखेंगे मेनली, हम लोग को चैप्टर 1 में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 से हमें क्या उम्मीद रखना चाहिए कि भैया चैप्टर 1 में हम लोग एक्चुअली बुक कीपिंग का चीज़ सीख जाएँगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब हम लोग चैप्टर 1 में सीखेंगे। और भैया जो अकाउंटिंग का पोर्शन रहता है वो सब हम लोग आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। जबकि चैप्टर 1 में हम लोग पूरा नहीं सीखेंगे, हम लोग बुक कीपिंग का चीज़ सीख जाएँगे। लाइक आज हम लोग जर्नल लेजर आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? आज हम लोग क्या सीखते हैं? जर्नल लेजर सीखते हैं। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो करा रहा हूँ लिखते जाओ। जो बच्चे कॉमर्स लाइन में बोलोगे भैया ये सब तो हमें आता है, लेकिन देखो मैं तो पूरा बेसिक से कराऊंगा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, पता है क्या बोला गया है? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल पता है जिनको समझ आ गया, मेरे को लगता है उनका अकाउंटिंग का बेस क्लियर हो जाएगा। और गोल्डन रूल जो नहीं समझ पाए वो एनी टाइम कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भैया ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि देखो हमारे जब हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग का अकाउंटिंग में बस दो ही लैंग्वेज होता है। कॉमर्स वाले बच्चों की ज़िंदगी में बस दो ही लैंग्वेज होता है, डेबिट और क्रेडिट, है ना? वो हर चीज़ को बस दो ही एंगल से देखते हैं कि एक चीज़ डेबिट होता है, एक चीज़ क्रेडिट होता है। हालांकि ये क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। बस अभी हम लोग आज का फोकस है हमारा गोल्डन रूल, ठीक है? गोल्डन रूल, हाँ, हम लोग क्या सीख रहे हैं भैया? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? हर चीज़ का क्या होता है? कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, ठीक है? देखो गोल्डन रूल के हिसाब से तीन टाइप का अकाउंट होता है। क्या हम लोग करें भैया? गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। एज पर गोल्डन रूल हम लोग का तीन टाइप का अकाउंट होता है। मतलब आप तो बोले थे भैया कि आप सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। हाँ, हम लोग ट्रांजैक्शन को ही तो रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। लेकिन भैया कोई भी चीज़ को देखते हुए आप सबसे पहले आप तीन चीज़ों में उसको बाइफरकेट कर दोगे। आइदर वो चीज़ पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होगा, आइदर वो रियल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट होगा, और आइदर वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर में कवर होगा। याद रखना हम लोग क्या कर रहे हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। मैंने बोला ना आज का क्लास जो करेगा आने वाला 50 क्लासेस में, हाँ, उसको बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्यों डेबिट करें, क्यों क्रेडिट करें। क्योंकि पता है हमारे सिलेबस में मेजोरिटी पोर्शन हमारा कवर होता है जर्नल एंट्रीज से, है ना? अलग अलग चैप्टर में हमें जर्नल एंट्रीज मानना होता है। तो ये सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को, कोई भी चीज़ को आप ना पहले तीन अकाउंट में डिवाइड कर दो। आइदर वो चीज़ पर्सनल अकाउंट होगा, आइदर वो चीज़ रियल अकाउंट होगा, आइदर वो चीज़ नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? दिस अकाउंट रिलेट्स टू अ पर्सन। भैया पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, एल को हटा दो, पर्सन बन गया। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? पर्सन। बोला पर्सनल अकाउंट पता है किसको रिलेट करता है? एक व्यक्ति को रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट किसको करता है? एक व्यक्ति को। अब वो पर्सन पता है मेरे जैसा जीता जागता पर्सन भी हो सकता है, या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। भैया आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, कंपनी भी तो एक पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, क्या बोला? पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी पर्सन, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी पर्सन। भैया पर्सन जीता जागता भी हो सकता है, पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बस वो व्यक्ति होना चाहिए, है ना? हम लोग जीता जागता कैसे है भैया? क्योंकि हम लोग सांस ले पा रहे हैं, मैं आपके आगे बकबक कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मान लो आप जो बाहर में जा रहे हो, बाहर में निकलते ही आपका HDFC बैंक है, वो भी एक भैया पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो सांस तो नहीं ले सकता, वो बोल तो नहीं सकता, ठीक है? हाँ, एग्जाम्पल, सुरेश, अनिल, HDFC बैंक, ट्रस्ट,
और क्या एग्जांपल लूँ और क्या? एबीसी लिमिटेड कंपनी ले लो, है ना? मतलब कोई भी आप समझ लो, कोई भी नाम वाला चीज़ आ जाए, कोई भी नाम वाला चीज़ आ जाए, तो भैया उसको पर्सनल अकाउंट में कवर कर दो। कोई भी नाम वाला चीज़ आ जाए, तो उसको पर्सनल अकाउंट में कवर कर दो। आगे हम लोग देखो, हम लोग करते हैं रियल अकाउंट, ठीक है? देखो रियल अकाउंट मतलब क्या होता है पता है? एसेट्स। रियल अकाउंट में क्या चीज़ें कवर होती है? एसेट्स कवर होती है। एग्जाम्पल मान लो, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट, जो जो आपका संपत्ति है, सारा संपत्ति का चीज क्या होता है भैया? रियल अकाउंट में कवर होता है। बट बैंक एंड डेटर इज ऑल्सो एन एसेट, बट इट इज ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको क्या लिखाया? मैंने बोला देखो, रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? जो भी संपत्ति वाली चीजें होती है, सब कुछ रियल अकाउंट होता है। जो भी आपके पास एसेट्स है, जो भी आपके पास एसेट्स है, सब रियल अकाउंट होता है। बट मैंने क्या बोला? जो भी आपके पास एसेट्स है, मोबाइल, भैया कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। भैया आपके पास लैपटॉप है, कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। भैया ये पेन मेरा संपत्ति है, रियल अकाउंट के अंदर। भैया बुक मेरा संपत्ति है, रियल अकाउंट के अंदर। भैया मेरी मम्मी, अरे मेरी मम्मी तो एक पर्सन है, नाम है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। भैया बाहर निकलते ही एक स्कूल है, स्कूल भी तो एक पर्सन हो गया, नाम है, नाम है, नाम है, रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है? लेकिन भैया बैंक, मेरे बैंक में जो मेरा रुपया पड़ा है, वो भी तो मेरा संपत्ति है नहीं। लेकिन बोल रहा है बैंक, पता है बैंक क्यों नहीं रियल अकाउंट है? क्योंकि बैंक तो खुद एक नाम है, बैंक तो खुद एक नाम है, बैंक तो खुद एक पर्सन है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक। तो भैया बैंक को हम लोग रियल अकाउंट कैसे बोले? समझ रहे हो? मतलब क्लैश हो गया। बैंक तो मेरा एसेट भी है, और आप बोले हो बैंक तो नाम भी है। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, बैंक भले ही एसेट है, आप उसको पर्सनल अकाउंट दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपका रुपया कहाँ पड़ा है? आपका रुपया पड़ा है HDFC के पास। HDFC तो खुद में एक नाम है, खुद में एक पर्सन है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट में दिखाओ। अच्छा डेटर, जिन बच्चों को डेटर का मतलब नहीं पता मैं बता दूं, डेटर और क्रेडिटर दो वर्ड होते हैं। डेटर मतलब मेरे को जिनसे रुपया लेना है, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो डेटर मतलब कस्टमर। मैंने अपने कस्टमर को उधारी में सामान बेचा, तो मैंने जिनको उधारी में सामान बेचा वो हो गए डेटर। मैंने जिनको उधारी में सामान बेचा वो हो गए डेटर। तो डेटर मीन्स मेरे को जिनसे रुपया लेना है, तो भैया मेरे को उनसे अगर रुपया लेना है, मान लो मेरे मुझको अगर आपसे रुपया लेना है, तो आप तो मेरे लिए डेटर हो गए। कन्फ्यूज़न दूर करो, मेरे को आपसे रुपया लेना है, समझ लो। बहुत सारे बच्चे कोर्स मान लो इंस्टॉलमेंट है खरीदें, इंस्टॉलमेंट है खरीदें। अब क्योंकि आपने पूरा रुपया नहीं पेमेंट किया, तो मुझे आपसे रुपया लेना है, तो आप तो मेरे लिए डेटर बन गए, डेटर बन गए। तो मेरे लिए तो संपत्ति है कि मेरे को आपसे रुपया लेना है, मेरे लिए तो एसेट्स है। लेकिन क्योंकि देने वाले कौन हो? आप तो खुद में एक पर्सन हो, इसीलिए डेटर को भी हम लोग कहाँ ट्रीट, किस में ट्रीट करते हैं? पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। समझे? इन शॉर्ट अभी तक आप लोग खाली बस इतना याद रखो, अगर कहीं पर भी आपको नाम वाला चीज़ दिख जाए, कहीं पर भी आपको नाम वाला चीज़ दिख जाए, तो आप उसको पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करोगे। कहीं पर भी आपको एसेट वाला चीज़ दिख जाए, संपत्ति वाला चीज़ दिख जाए, आप उसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करोगे, है ना? हालांकि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो तो एक बैंक के पास है, वो पर्सनल अकाउंट होगा। मेरा जो डेटर है वो मेरा एसेट है, लेकिन उसको पर्सनल अकाउंट कर दो, क्योंकि डेटर भी तो एक जीता जागता आदमी है। समझ रहे हो? वो क्लियर है इधर? बोलो। हाँ। आओ नॉमिनल अकाउंट के अंदर। दिस आर अकाउंट रिलेटेड टू
एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन्स। बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है भाई मेरे को इतना लफड़ा नहीं करना, आपका कुछ भी खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट वो चीज़ों में डील करता है। आपका प्रॉफिट लॉस वाले चीज़ों को कौन देखता है? नॉमिनल अकाउंट देखता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल भैया सबसे पहले तो हमें ये सिखाया कि कोई भी चीज़ों को आप 3 अकाउंट में बाँटना सीखो। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल सबसे पहले हमें क्या सिखा रहा है कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, आप पहले उनको 3 अकाउंट में डिवाइड करना सीखो। आइदर कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपका पर्सनल अकाउंट होगा, आइदर कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपका रियल अकाउंट होगा, आइदर कोई भी चीज़ आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है? भैया पर्सनल अकाउंट में क्या चीज को रखते हैं? पर्सनल अकाउंट में कोई भी पर्सन को रखते हैं, है ना? चलो नोट के लिए मैं लिखा दे रहा हूं। पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। भैया पर्सन आपका नेचुरल भी हो सकता है, पर्सन आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? पर्सन तो पर्सन होता है ना, नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो। आपको पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कंपनी लॉ अभी तक शुरू किया या नहीं, लेकिन कंपनी लॉ का बेसिक्स में आता है कंपनी भी तो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने उनको पर्सन बना दिया, है ना? समझ रहे हो? तो भैया पर्सन मतलब कोई भी नाम। तो मैं सिंपल बता दूं, पर्सनल अकाउंट में आप क्या चीज़ों को कवर करोगे? कोई भी नाम वाला चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, उसको पर्सनल अकाउंट में डाल दो। अच्छा कहीं पर भी आपको कुछ एसेट संपत्ति वाला चीज़ दिख जाए, उसको रियल अकाउंट मान चलो। लेकिन भैया बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट है, और डेटर मेरे को अपने कस्टमर से रुपया लेना वो भी मेरे लिए एसेट है, लेकिन उसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट करो क्योंकि दोनों एक पर्सन है। ठीक है? और भैया नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज़ कवर होगा? कुछ भी आपका खर्चा, इनकम, प्रॉफिट लॉस वाला चीज़ हो, सबको नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। ठीक है? अभी एज सच बेसिकली कुछ समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। ठीक है? लेकिन आप लोग हाँ नोट्स उतारते रहो। ठीक है? अब गोल्डन रूल का अकाउंटिंग क्या बोलता है? हम लोगों ने 3 चीज़ का मतलब देख लिया। हमने पर्सनल अकाउंट का मतलब देख लिया, रियल अकाउंट का मतलब देख लिया, नॉमिनल अकाउंट का मतलब देख लिया। देखो, हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट, है ना? अब आपको कोई बच्चे को ये जानना है कि भैया हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा एक क्वेश्चन के साथ। इतना समझ लो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ठीक है? अभी आप पर्सनल अकाउंट में आप लोग क्या बोले थे? सारे नाम वाले चीज़ों को आप पर्सनल अकाउंट में डाल दो। तो पता है गोल्डन रूल हमें क्या बोलता है? हम्म? गोल्डन रूल हमें क्या समझाता है भैया? गोल्डन रूल हमें बताता है सारे नाम वाले चीज़ों को आपने पर्सनल अकाउंट बोल दिया। तो गोल्डन रूल हमें बस इतना बताता है कि आप ट्रांजैक्शन समझोगे, कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा हो तो आप उनको कर दो डेबिट, और कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ दे रहा हो आप उनको कर दो क्रेडिट। गोल्डन रूल बस हमें ये सिखाया कि पता है पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको बस सबसे पहले माइंड में अपना ये क्लैरिटी रखना है कि भैया पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो भैया पर्सनल अकाउंट में सारे नाम वाले चीज़ें आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में हमारा सारा नाम वाला चीज़ आ जाएगा। भैया एक बात बताओ, किसी को भी अगर मिल रहा हो वो डेबिट हो जाएगा, और कोई भी दे रहा हो वो क्रेडिट हो जाएगा। इतना सा बात है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला मैंने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो कुछ ले रहा है उसको डेबिट कर दो, जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है डेबिट, जो दे रहा है क्रेडिट। ठीक है? गोल्डन रूल है भैया, गोल्डन रूल है। और देखते हो रियल अकाउंट है क्या बोल रहा है?
रियल अकाउंट हमें बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हम लोग क्या चीज़ कवर किए थे, याद है? आप लोग को याद है कि नहीं? हाँ, रियल अकाउंट में हम लोग क्या चीज़ कवर किए थे? तो भैया रियल अकाउंट में हम लोग सारा एसेट वाले चीज़ों को कवर किए थे, यस और नो? रियल अकाउंट में हम लोग सारा एसेट वाला चीज़ों को कवर किए थे। तो भैया अगर आपके पास एसेट आ रहा है तो आप डेबिट कर दो, और अगर आपके पास एसेट जा रहा है तो आप क्रेडिट कर दो। बस ये बोलता है। पर्सनल अकाउंट में आप सारा नाम वाला चीज़ों को इंक्लूड कर रहे थे, वो क्या बोलता है? हाँ, अगर कोई चीज़ मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनको डेबिट कर दो, और जो दे रहा है उनको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, जिन व्यक्ति को कुछ मिल रहा है उनको डेबिट कर दो, जो व्यक्ति कुछ दे रहा है उनको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में सारा संपत्ति वाला चीज कवर होता है, संपत्ति मतलब एसेट। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? कोई संपत्ति आ रहा है डेबिट कर दो, कोई संपत्ति जा रहा है क्रेडिट कर दो। समझो, बताओ, क्लियर है? हाँ, लास्ट है भैया नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता है? डेबिट और क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है उतना मैं माथाफोड़ी करूंगा ही नहीं। याद है नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या था? सारा खर्चा इनकम। तो ये बोलता है सारा खर्चा लॉस को आप डेबिट कर दो, और कुछ भी इनकम वगैरह हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट एकदम सिंपल बोला। ठीक है, तो ये देखो, ये था हमारा गोल्डन रूल, ये था हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में मैं सबसे पहले आपको वापस से बता दूं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इसके बिना आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे, एकदम बेस बेस से बेस वाला चीज़ है ये। गोल्डन रूल क्या बोलता है कि कोई भी, सबसे पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन को, कोई भी चीज़ों को आप तीन टाइप के अकाउंट में आप क्लासीफाई कर दो। आइदर वो चीज़ पर्सनल अकाउंट होगा, आइदर वो चीज़ रियल अकाउंट होगा, आइदर वो चीज़ नॉमिनल अकाउंट होगा। आप भी जहाँ पढ़ने बैठे हो अपने इर्द गिर्द चारों चीज़ें देखो, और आप बोलो क्या चीज़ पर्सनल अकाउंट हो सकता है, क्या रियल हो सकता है, क्या नॉमिनल हो सकता है। जैसे भैया मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मेरे कुछ कपड़े हैं उधर, भैया कपड़ा तो मेरे लिए संपत्ति है, एसेट ही है ना, तो भैया रियल अकाउंट हो गया। भैया वहाँ पर टेलीविज़न पड़ा है, तो भैया टेलीविज़न तो एसेट है ना, रियल अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। भैया वहाँ पर पापा बैठे हैं, भैया पापा तो एक नाम है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया। समझ आ रहा है? तो गोल्डन रूल सबसे पहले हम लोग को क्या सिखाया कि कोई भी चीज़ को, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप तीन टाइप में डिवाइड करना सीखो। आइदर वो चीज़ पर्सनल होगा, आइदर रियल होगा, आइदर नॉमिनल होगा। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या चीज़ों को कवर करेंगे? पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, सुनील, अनिल, एचडीएफसी बैंक, ट्रस्ट, बॉडी, स्कूल, जो भी हो, सारा एक पर्सन ही है। अब वो पर्सन आपका रियल हो, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, कोई भी हो, पर्सन होने से मतलब है, उसको पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। रियल अकाउंट मतलब भैया सारे टाइप का संपत्ति, जो आपके पास एसेट है, जो आपके पास संपत्ति है, सब क्या हो जाएगा भैया? आपका रियल अकाउंट। हालांकि याद रखना, आपके बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो भी आपका संपत्ति है, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों भैया? क्योंकि बैंक तो खुद एक नाम है। भैया आपको अपने कस्टमर से रुपया लेना है, तो लेना है तो भैया उसको डेटर बोलते हैं। भैया संपत्ति तो है, संपत्ति तो है, लेकिन उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिनसे रुपया लेना वो तो एक पर्सन है। लास्ट है भैया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है मैं ये इन सब चीज़ में डील ही नहीं करता, मैं बस डील करता हूँ खर्चा इनकम में। ठीक है, अब भैया अब हम लोग नीचे रूल सीखे। एक्चुअली जर्नल एंट्री मारने का रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है। पर्सनल अकाउंट मतलब कौन था? बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो। भैया आपने बोला था पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी पर्सन। अब वो पर्सन आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और बताओ, और पर्सन आपका मेरे तरह सांस लेने वाला नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। तो भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्योंकि हमारा हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, जिनको मिल रहा है उनको डेबिट कर दो, और जो देने वाले हैं उनको क्रेडिट कर दो। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या बोला? जिनको मिल रहा है उनको डेबिट कर दो, और जो देने वाले हैं उनको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट क्या चीज़ से डील करता है भैया? सारे संपत्ति से। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? अगर आपके पास संपत्ति आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट कर दो।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा लॉस को डेबिट मारो, सारा इनकम और गेन को क्रेडिट कर दो भाई, क्रेडिट कर दो। ठीक है, समझ आया? ये देखो 20 मिनट मैंने समझाया, लेकिन मेरे को लगता है बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया होगा। ठीक है, चलो अब इसी से हम लोग हो सकता है कुछ ना कुछ सम्स तो प्रैक्टिस कर ले। मेरे को उम्मीद है आप लोग कर लोगे। वेट अ मिनट। हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। चलो एकदम मजे के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन बना के लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन एक्चुअली, चलो एक बार बुक में से हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने क्या क्या किया कल हम लोग बुक कीपिंग ये कर लिए थे। फिर कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, मैंने अभी तक कराया नहीं है, करा दूंगा आपको भी, ये आज ही करा दूंगा। उसके बाद भैया सिंगल डबल एंट्री नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये सब तो कुछ ही नहीं कराया। हाँ देखो, हर चीज़ डेबिट होता है क्रेडिट होता है, हर चीज़ क्या होता है, एक डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। फिर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मैंने गोल्डन रूल के साथ आपको करा दिया। क्या पर्सनल अकाउंट होता है मैंने करा दिया, क्या रियल अकाउंट होता है करा दिया, क्या नॉमिनल अकाउंट होता है मैंने करा दिया। अच्छा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मैंने करा दिया। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, तो हर चीज़ एकदम प्रॉपर आपको जैसे जैसे लिखा रहा हो वैसे बस आप लिखते चलो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब देखते हैं। आपको पता है मजे की बात क्या है, जो ये 3 टाइप का रूल सीख गया कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, उसका पूरा अकाउंटिंग का एक एक जर्नल एंट्री आराम से वो रिकॉर्ड कर लेगा। मुझे नहीं पता आगे वो कर पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहला फेज हमारा अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड का काम तो बहुत आराम से कर लेगा। चलो हम लोग देखते हैं, एकदम मज़े से देखेंगे, कोई इशू का बात नहीं है। मैं आपके लिए आज कितना 1 2 3 4, मैं आप लोग के लिए 4 सम्स लाया हूँ। ये जो 4 सम्स कर लोगे ना, आपको एकदम बेसिक पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको चैप्टर वाइज का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको अपने वेबसाइट में आपने जहाँ से कोर्स परचेज किया, जहाँ पर आपको वीडियो व्यू हो रहा है, उसी के नीचे एक फोल्डर है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, आपको उधर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से एक्सेस करके आप लोग उसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू का बात नहीं है। ठीक है, जब जब मैं वीडियो करा रहा हूँ तो वीडियो के साथ तो आपको दिख ही रहा क्वेश्चन, लेकिन जब आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस करो तो आप वहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आप अपने मोबाइल ऐप में।
ऐप में नहीं, मतलब मोबाइल के स्टोरेज में आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये वाला लाइन को समझो। हमें करने क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बोला जर्नलाइज, जर्नल मारो। भैया सबसे पहला स्टेप ही होता है कि हम लोग जर्नल एंट्री मारते हैं, है ना, क्योंकि बिना, जब तक हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हम लोग लेजर में क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। लेजर में क्लासीफाई नहीं करेंगे तो भी हम लोग ट्रायल बैलेंसेस समराइज नहीं कर पाएंगे। कल हम लोग देखे थे ये चीज़, यस और नो, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी था। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या था, हाँ बताओ कि, हाँ पहले, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग का रिकॉर्डिंग था, समराइजिंग था, नहीं रिकॉर्डिंग था, क्लासिफाइंग था, समराइजिंग था, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग क्या था, एक आर्ट था। देखो क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मान लो मैं अग्रवाल्स लिमिटेड हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं कौन सा कंपनी हूँ भैया, मैं तो एक अग्रवाल्स लिमिटेड हूँ, और मेरे अग्रवाल्स लिमिटेड के ओनर कौन है, आशु अग्रवाल। हम्म, आशु अग्रवाल। यहाँ अकाउंटिंग किसकी हो रही है, आशु अग्रवाल की हो रही है कि कंपनी की हो रही है, ये बताओ। जो भी अकाउंटिंग हम लोग सीख रहे हैं भैया, हम लोग आशु अग्रवाल के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। भैया कंपनी के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं, अकाउंटिंग तो कंपनी का होगा, है ना, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन तो कंपनी का देना है मेरे शेयर होल्डर्स को, है ना। इतना बात समझो। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्योंकि कंपनी शुरू हो रहा है, तो कंपनी शुरू हो रहा है तो इसमें ओनर लोग क्या करेंगे, रुपया डालेंगे। कंपनी शुरू होता है तो ओनर लोग क्या करेंगे, रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया पता है, जब भी ओनर कुछ रुपया इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग एक फैंसी नेम देते हैं, कैपिटल। यस और नो, कैपिटल। हाँ, अकाउंटिंग में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे, जब भी ओनर रुपया इन्वेस्ट करेगा वो होगा कैपिटल, और जब भी ओनर रुपया विड्रॉ करेगा वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स। ये दो चीज़ मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये दो चीज़ रट्टा मान लो, आप लोग दो चीज़ समझ लो। जब भी कभी भी ओनर रुपया इन्वेस्ट करेगा, हाँ, ओनर इन्वेस्ट मनी, जब भी ओनर रुपया इन्वेस्ट करेगा, हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का मतलब ही होता है कि मेरे ओनर ने रुपया इन्वेस्ट किया। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि ओनर ने रुपया इन्वेस्ट किया। क्या बोला मैंने, कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि ओनर ने रुपया इन्वेस्ट किया है। और भैया ड्राइंग्स का मतलब क्या हो जाता है, कि ओनर ने रुपया क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ओनर ने रुपया क्या किया, विड्रॉ कर लिया, मतलब बिजनेस में से रुपया निकाल लिया। इतना बात समझ आया। ये दो चीज किसको क्लियर है, जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, और जब भी ओनर रुपया निकाल लेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, जो इतना समझ गए ठीक है। आओ, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बोल रहा है, हाँ, 1 नंबर। मैं आपको सारा सॉल्यूशन, मैं आपको क्वेश्चन बैंक का कराऊंगा, हाँ, मैं आपको बस क्वेश्चन बैंक का ही कराऊंगा पूरे कोर्स में। और आपके आईसीएसआई की बुक में जो भी सम्स है सब उसमें इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का 1 हमें क्या करने बोला, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आओ चलो देखो, इसमें क्या बोल रहा है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान लो मेरा बिजनेस है, मान लो मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो भैया किसी ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर, किसी ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर, तो भैया मेरे पास तो कैश आया ना, यस और नो, मेरे पास तो कैश आया, यस और नो, हाँ, इतना बात समझ आ रहा है। लैंग्वेज को समझो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब ओनर ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर, तो ये कैश गया कहाँ, कैश तो मेरे बिजनेस के पास गया। और भैया जब भी ओनर रुपया इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दो चीज समझ आ रहा है कि नहीं, हम्म, ये एकदम क्लियर है कि नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस लाइन को पढ़ा, मैं लाइन से दो चीज निकाल पा रहा हूँ। हाँ भैया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस कौन शुरू करेगा,
बिजनेस हम जैसे लोग शुरू करेंगे। अच्छा भैया, हम लोग जब बिजनेस शुरू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रुपया पहले लगाएंगे, है ना, मेरी कंपनी के नाम पे रुपया लगाएंगे। जैसे मान लो अभी मैंने वेबसाइट बनाया, मैंने जो तीव्र विजन क्लासेस वेबसाइट बना लिया, मोबाइल ऐप बना लिया, तो भैया मैंने भी तो रुपया लगाया ना। मैंने रुपया किस में लगाया, मैंने तीव्र विजन क्लासेस में लगाया। तो तीव्र विजन क्लासेस ने रुपया रिसीव किया, है ना। इधर भी वही हो रहा है। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये जो 50,000 रुपया है बिजनेस के पास आया, और जब भी ओनर रुपया लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। यस और नो, दो चीज समझ आया कि नहीं? ठीक है, दो चीज समझ आया। अब क्योंकि भैया कैश कौन सा अकाउंट होता है, भैया कैश 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 तो भैया संपत्ति होता है। कैश कौन सा है, क्या है भैया, संपत्ति। संपत्ति है तो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? भैया कैश तो मेरा रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और भैया कैपिटल कौन सा अकाउंट है? भैया कैपिटल किस में आएगा, कैपिटल तो भैया मेरे ओनर ने लगाया। ओनर मतलब एक आदमी। आदमी भैया पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया भैया। कैपिटल तो एक तरीके से पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक मेरे ओनर ने लगाया। ओनर मतलब एक पर्सन, है ना। बताओ, दो चीज़ किसको समझ आ रहा है? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो। आप लोग को एक एक चीज़ समझा के चलूँ, ठीक है। हम्म। ऐसे हर क्वेश्चन में है, आपको आराम से फिर समझाऊंगा। बताओ, समझ आया? हम्म। बताओ, ये हो गया। अब क्योंकि भैया देखो, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, हम लोग बाइफरकेट कर दिए। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। कैपिटल मतलब भैया कैपिटल तो मेरे ओनर ने लगाया, ओनर तो एक आदमी है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल। अब भैया रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, आओ तो चलो देखते हैं, देखते हैं। रियल अकाउंट बोलता है, अगर आ रहा है तो डेबिट कर दो, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। हमारे केस में भैया कैश आया कि कैश गया? आप बोलोगे भैया ओनर ने तो रुपया लगाया, कैश गया। अरे ओनर के पर्सपेक्टिव से क्यों देख रहे हो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो। ओनर ने रुपया लगाया तो कंपनी के पास तो रुपया आया, कंपनी के पास तो रुपया आया। तो रियल अकाउंट बोलता है व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट कर दो। तो भैया इस तरीके से मैं डेबिट कर दूंगा इसको। भैया कैपिटल, कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट। देखो तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर रिसीव कर रहे हो तो डेबिट कर दो, और क्रेडिटर द गिवर, जिस जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर भैया कैश देने वाला कौन, यहाँ पर रुपया देने वाला कौन, देने वाला तो भैया ओनर। तो ओनर को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। समझ आया? अल्टीमेट में हम लोग जर्नल एंट्री क्या मार देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग जर्नल एंट्री मार देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 50,000। नहीं समझ आया? बताओ, नहीं समझ आया? वापस से देखो, क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बोल रहा बिजनेस कैश से शुरू हुआ। तो भैया बिजनेस अगर कैश से शुरू हुआ तो बिजनेस के पास एक तो कैश आया, हाँ कैश आया। और ओनर अभी कभी भी रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। दो चीज़ हम लोग देख लिए। कैश भैया मेरा रियल अकाउंट बोलता है, कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि संपत्ति आए तो डेबिट कर दो, संपत्ति जाए तो क्रेडिट कर दो। तो मेरे बिजनेस के पास तो संपत्ति आ रहा है ना, इसलिए हम लोग डेबिट कर दिए। और भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ ओनर तो गिवर हुआ क्योंकि वो तो कैश दे रहा है आपके बिजनेस को, तो भैया हम लोग उसको कर दिए क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। देखो डेबिट वाली चीज़ों में हम लोग ऐसे डी आर डेबिट लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट वाली चीज़ों में हम लोग सी आर क्रेडिट नहीं लिखते। ये टू का मतलब ही है कि वो क्रेडिट हो गया। अल्टीमेट में एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है? चलो आगे हम लोग फिर करेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब एक बात बताओ, परचेज आपने किया गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है भैया, सामान।
आपने क्या चीज़ खरीदा भैया? सामान खरीदा। ये सामान का क्या डेफिनेशन होता है? आपका बिजनेस हो रहा है, याद रखना, जब भी वर्ड गुड्स दिया रहेगा, हम लोग को जब भी जर्नल एंट्री में वर्ड गुड्स दिया रहेगा, हम लोग गुड्स को इग्नोर कर देंगे। हम लोग गुड्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि भैया गुड्स का मतलब होता है सामान। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कि कौन सा सामान आपने खरीदा। लाइक मान लो इसके नीचे वाले एग्जाम्पल में ये वाला चीज़ देखो, हमें लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर। तो हमें पता है आपने फर्नीचर खरीदा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परचेस गुड्स। तो भैया हम लोग को क्या करना है? गुड्स को इग्नोर करना है, काटना नहीं है, गुड्स को इग्नोर करना है। आपने खरीदा तो है, लेकिन क्या खरीदा है मुझे नहीं पता। तो पता है हम लोग ध्यान किस में देंगे? हम लोग वर्ड परचेज में ध्यान देंगे। एक तो हम लोग किस में ध्यान देंगे? वर्ड परचेज में ध्यान देंगे। चलो दे दिया। अच्छा, आपने जो भी परचेज किया बदले में आपने कैश दे दिया। बदले में आपने क्या दे दिया? कैश दे दिया, है ना? आपने परचेज किया, बदले में आपने कैश दे दिया। अब देखो भैया, बताओ परचेज आपका कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? भैया पर्सनल कोई नाम तो नहीं है। परचेज मतलब कोई संपत्ति ये भी नहीं है। परचेज कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं तो मेरा खर्चा और हो जाता है ना? तो खर्चा 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 खर्चा, परचेस करना मतलब खर्चा होता है ना। आप कुछ भी खरीदते हो तो आपका 100 रुपया खर्चा हो गया, कुछ भी खरीदोगे तो 50 रुपया खर्चा हो गया। भैया का CAFM लेक्चर खरीद लिया, 1600 2000 रुपया खर्चा हो गया, है ना? तो परचेज मतलब खर्चा तो है। और नॉमिनल अकाउंट वो बोलता है सारा खर्चा इनकम को नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। अच्छा, तो परचेज मतलब मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ। कैश 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 तो भैया मेरे लिए संपत्ति है, संपत्ति है तो रियल अकाउंट हो गया, यस। चलो अब दोनों का रूल बताओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? भैया नॉमिनल अकाउंट का रूल तो ये बोलता है सारे खर्चा को, सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो। तो परचेस भी तो मेरा खर्चा हुआ, डेबिट कर दो। हाँ। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कैश, संपत्ति आए तो डेबिट कर दो, संपत्ति जाए तो क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे केस में क्या हो रहा है? अगर हम लोग कुछ भी परचेस करेंगे तो मेरा रुपया आएगा कि जाएगा? भैया रुपया तो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट कर दो, बस। अल्टीमेट में मेरा जर्नल एंट्री क्या बन गया? परचेस को डेबिट करना है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस सिंपल। कितना का? 20,000। सिंपल, देख लो, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा जर्नल एंट्री। समझ आ रहा है? आओ तीसरा देखो, तीसरा देखो, एग्जाम्पल 3। क्या बोल रहा है? पेड सैलरी। बोल रहा है आपने क्या पेमेंट किया? सैलरी पेमेंट किया। तो भैया एक ठो तो मेरे को सैलरी नजर आ रहा है। आपने क्या पेमेंट किया? आपने सैलरी पेमेंट किया। एक ठो तो भैया मेरे को सैलरी नजर आ रहा है। अच्छा भैया, जो आपने 5,000 रुपया का सैलरी पेमेंट किया होगा, कैसे पेमेंट किया होगा? कैश में दिया होगा, इधर आप बैंक से दिए होंगे, कुछ तो किए होंगे। कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग मान लेते हैं कैश में दिया होगा, छोड़ो। कुछ नहीं मेंशन है तो आपने जब पेमेंट किया तो पेमेंट आप कोई तो मोड से किए होगे। इधर आप कैश में रुपया दिए होगे, इधर आप बैंक से पेमेंट किए होगे। क्योंकि रुपया बहुत छोटा है, हम लोग ये मान लेते हैं हम लोगों ने कैश से पेमेंट किया। तो भैया एक तो मेरे को ये नज़र आ रहा है कि सैलरी आपने पेमेंट किया, और कैसे पेमेंट किया? कैश से पेमेंट किया। ठीक है, अब बताओ सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? भैया सैलरी तो कोई आदमी का नाम है नहीं। भैया मेरे लिए एसेट भी नहीं है। लेकिन भैया नॉमिनल अकाउंट में आएगा कि नहीं? नॉमिनल अकाउंट तो बोलता था सारा खर्चा और इनकम। लेकिन भैया सैलरी देना तो मेरे लिए खर्चा ही है। सैलरी देना मेरे लिए तो खर्चा ही है। इसलिए भैया सैलरी किस में कवर होगा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। कैश तो भैया मेरा रियल अकाउंट है ही। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो, सारे इनकम को क्रेडिट कर दो। तो भैया क्योंकि सैलरी देना मेरा खर्चा है, सैलरी को हम लोगों ने कर दिया डेबिट, है ना? रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कैश आए तो डेबिट करो, कैश जाए तो क्रेडिट करो। सैलरी अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो मेरे पास कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा भैया, जाएगा तो क्रेडिट कर दो। जनरल एंट्री क्या बन गया? बोलो तो, बोलो तो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितना रुपया भैया? देखो तो 5,000 रुपया। ठीक है।
आगे हमारा एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स, बोल रहा है आपने सामान बेचा, गुड्स गुड्स गुड्स, मैंने आपको कुछ बोला था, जब भी वर्ड गुड्स हो जाए आप गुड्स को इग्नोर कर सकते हो, जब भी गुड्स आ जाए आप गुड्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि गुड्स मतलब क्या, मोबाइल, फर्नीचर, लैपटॉप, कुछ स्पेसिफिक तो बोलो, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला, दे यूज द वर्ड गुड्स, तो हम लोग गुड्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान किस में देना है, जैसे लास्ट बार हम लोग गुड्स को इग्नोर करके हम लोगों ने परचेज में ध्यान दिया था, इस बार हम लोग गुड्स को इग्नोर करके किस में ध्यान देंगे, सोल्ड में। एक ठो तो भैया मेरे लिए तब क्या निकल गया, सोल्ड एक ठो निकल गया, ठीक है। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आपने उधारी में बेचा, ठीक है, उधारी में बेच दिया, किसको बेचा भैया, राम को बेचा, उधारी में आपने किसको बेचा भैया, राम को बेच दिया, राम को राम को राम को, ठीक है ना। चलो कौन सा अकाउंट, भैया राम तो एक नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया, हाँ भैया। सोल्ड, सोल्ड कौन सा अकाउंट है भैया, सामान बेच रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल तो है नहीं, रियल भी है नहीं, क्योंकि मेरा कोई संपत्ति थोड़ी है, हाँ लेकिन भैया ये हो सकता है, हम लोग सामान बेचते हैं ना तो भी तो मेरा इनकम होता है, सामान बेचना मतलब इनकम, आप सामान बेचोगे तभी तो आपके पास इनकम आएगा, है ना। और नॉमिनल अकाउंट बोलता था सारा खर्चा और इनकम वाला चीज़ क्या होता है, सारा खर्चा और इनकम वाला चीज़ क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, भैया सोल्ड भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, भैया नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो, तो भैया ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब भैया नाम वाला पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आप सामान किनको बेच रहे हो, राम को बेच रहे हो, क्वेश्चन क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, आप सामान राम को बेच रहे हो, तो सामान रिसीव कौन करेगा, राम, तो डेबिट द रिसीवर, बस जनरल एंट्री मार दो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 15,000 का, बताओ, बता दो, ये लो जनरल एंट्री समझ आया, जो सम्स नंबर 1 में था जनरल एंट्री आप लोगों को समझ आया, बताओ, देख लो मैं बहुत एकदम बेसिक से चलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जितना बेसिक टू बेसिक हो पाए मैं उतना बेसिक चलूंगा, बस आप लोग को समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बता दो समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बोलो, हाँ क्लियर, हाउ टू नंबर क्या बोलता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन लेजर, 2 नंबर बोलता है आप पहले जर्नल एंट्री मारो, जर्नल एंट्री मारने के बाद आप लेजर में उसको पोस्ट कर दो, भैया लेजर में बाद में करेंगे, पहले आप जर्नल एंट्री तो मारो, क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखो, आप जर्नल में रिकॉर्ड ही करना नहीं सीखोगे तो लेजर में क्या पोस्ट करोगे। चलो क्या बोलता है, बोलता है कमेंस्ड, कमेंस्ड मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, कमेंस्ड मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, क्या आपने शुरू किया, कमेंस मतलब क्या होता है, शुरू किया, अच्छा शुरू किया आपने बिजनेस, अच्छा बिजनेस अगर शुरू करेगा तो ओनर तो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, कैपिटल, है ना, बिजनेस शुरू करेंगे तो ओनर लोग जब भी कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे मेरी कंपनी के ऊपर उसको तो हम लोग कैपिटल बोल देंगे, ठीक है। और पता है बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, कैश लेके शुरू किया, कैश लेके, चलो भैया ठीक है, कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है, भैया कैपिटल तो मेरा पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल भी तो एक पर्सन इन्वेस्ट करता है ना, कैपिटल मतलब क्या होता है, जब एक आदमी अपने बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट कर रहा है वो है कैपिटल, तो भैया कैपिटल को हम लोग पर्सनल अकाउंट रखते हैं, कैश तो भैया मेरा रियल अकाउंट है, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया, संपत्ति मतलब रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस आदमी ने उस आदमी ने बिजनेस शुरू किया और अपने बिजनेस में कैश दे दिया, वो आदमी रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, है ना, कोई आदमी तो बिजनेस शुरू करेगा कैश लगाएगा तो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, वो तो भैया गिवर हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट का चीज क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
अगर आ रहा है तो डेबिट करो और अगर जा रहा है तो क्रेडिट करो। भैया मेरे बिजनेस में रुपया आ रहा है कि जा रहा है? भैया रुपया तो आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। समझ आया? अल्टीमेट जनरल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना सारे क्रेडिट में हम लोग सी आर क्रेडिट नहीं लिखते, हम लोग आगे में टू लगा देते हैं। कितना रुपया का बात है भैया? 1 लाख रुपया का बात है। आओ इसके बाद बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बोला आपने परचेज क्या किया? आपने फर्नीचर परचेज किया। देखो लास्ट समय में क्या था, लिखा हुआ था परचेज गुड्स। तो गुड्स एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म नहीं है ना, इसलिए हम लोग गुड्स इग्नोर करके हम लोग वर्ड परचेज में ध्यान दे रहे थे। लेकिन यहाँ तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपने परचेज किया है फर्नीचर, तो भैया फर्नीचर को तो इग्नोर नहीं कर सकते। एक हो गया भैया फर्नीचर, फर्नीचर को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, बताओ ना भैया, कर तो नहीं सकते। अच्छा फर्नीचर आपने परचेज किया कैश देके, फर्नीचर परचेज किया कैश देके, तो भैया कैश में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, एक कैश को भी लिख दो। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। भैया फर्नीचर तो मेरे लिए संपत्ति है, संपत्ति मतलब रियल अकाउंट। भैया कैश भी तो मेरे लिए संपत्ति है, संपत्ति है तो मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। हमारे केस में फर्नीचर आ रहा है तो मैं करूँगा डेबिट, और हमारे केस में क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो बदले में रुपया जा रहा है, इसलिए मैं कर दूंगा क्रेडिट। समझे? अल्टीमेट में मैं जनरल एंट्री क्या मारूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया का बताओ तो? 15,000 का। ठीक है, आओ तीसरा नंबर वही, पेड रेंट। आपने क्या पेमेंट किया? आपने रेंट पेमेंट किया, आपने रेंट का पेमेंट किया। अच्छा रेंट का पेमेंट कैसे किया? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ये मान लेते हैं आपने कैश में पेमेंट किया होगा। यस और नो? अब बताओ रेंट मेरा कौन सा अकाउंट है? या पर्सनल तो है नहीं, रियल में है नहीं। रेंट रेंट रेंट, हर महीना रेंट देना मेरे लिए खर्चा होता है। खर्चा और इनकम मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, रेंट मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब भैया कैश, कैश मतलब तो मेरा रियल अकाउंट हो ही गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो। कैश बोलता है हाँ, डेबिट वाट कम सीन, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो मेरे पास से तो कैश जा रहा है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेट जनरल एंट्री क्या हो गया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में क्या बोलता है? 4 नंबर में क्या बोलता है? बोलता है सोल्ड गुड्स। फिर भैया वही हो गया जनरल वर्ड। हम लोग गुड्स में तो ध्यान देंगे नहीं ना, कुछ फर्नीचर, बैग, फर्नीचर, लैपटॉप कुछ लिखा रहता तो ध्यान देते, नहीं भैया जनरल वर्ड गुड्स में हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग किस चीज़ में ध्यान देते तब भैया? सोल्ड में। किस चीज़ में ध्यान देते भैया? सोल्ड में ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, आगे क्या लिखा है? आपने उधारी में सामान बेचा, लेकिन किनको बेचा? मोहन को बेचा, मोहन को, तो मोहन एक मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा सोल्ड, सोल्ड मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? भैया सामान अगर हम लोग बेचेंगे तो ही मेरा इनकम होगा, तो ही तो मेरा इनकम या लॉस होगा। तो भैया ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल, है ना? मोहन, मोहन तो भैया खुद में एक नाम है, कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल, है ना? अब बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो, सारे इनकम को क्रेडिट कर दो। अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे को इनकम होगा, इसलिए मैं इनकम को क्या कर दिया? क्रेडिट। और मोहन, मोहन का हाल बताओ। मोहन, हम्म, मोहन क्या है भैया? हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिनको मिल रहा है उनको डेबिट कर दो। तो यहाँ अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मोहन को तो मिल रहा है, इसलिए मोहन को कर दूंगा डेबिट। समझे? अल्टीमेट जनरल एंट्री मेरा क्या होगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया का? रुपया लिख देता हूँ, 25,000 का।
3 में क्या था, 5,000। ठीक है, आओ 5 नंबर में। 5 नंबर हमें क्या बोल रहा है, पेड कमीशन। आपने क्या पेमेंट किया, आपने कमीशन पेमेंट किया। 5 नंबर हमें क्या बोलता है, आपने कमीशन का पेमेंट किया, और कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि अमाउंट भी छोटा है। तो आपने जो भी पेमेंट किया हो कैसे पेमेंट किया होगा, कैश में पेमेंट किया होगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप कमीशन पे कर रहे हो, तो कमीशन पे करना भैया मेरे लिए तो खर्चा है। कमीशन पेमेंट करना मेरे लिए खर्चा है ना। खर्चा 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 है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। और भैया कैश तो मेरा रियल अकाउंट है ही, अब तो हम लोग को याद हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट कर दो। रियल अकाउंट बोलता है रुपया आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। हम लोग कमीशन दे रहे हैं तो रुपया जा रहा है, इसलिए कर देंगे क्रेडिट। अल्टीमेट जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितना रुपया कितना रुपया कितना रुपया, 2,000 रुपया। 2,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट भैया 6 नंबर क्या बोलता है हमें, बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। बोला हमें कैश मिला, हमें क्या मिला भैया, हमें तो कैश मिला। अच्छा, किन से कैश मिला हमें, मोहन से मिला, मोहन से। कैश कौन सा अकाउंट है भैया, रियल अकाउंट। मोहन कौन सा अकाउंट है भैया, हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। बताओ ना, मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, भैया कैश तो मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं कर दूंगा डेबिट। अच्छा, मोहन का सोचो, मोहन तो खुद में एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल हमें क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल हमें क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मेरे को अगर कैश मिल रहा है तो देने वाला कौन, मोहन। मेरे को अगर कैश मिल रहा है तो देने वाला कौन, मोहन। इसलिए मैंने मोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, अल्टीमेट जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, कितने का हो जाएगा, 10,000, 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया, क्लियर। हम्म, ठीक है, तो देख लो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बेसिक कराऊं, मैं बेसिक क्वेश्चन बना के भी नहीं लाया था। हालांकि आप लोगों को कल सुबह तक, आज 8 तारीख ही हो रहा है, कल सुबह मैं लेक्चर अपलोड कर दे रहा हूँ, कल सुबह तक आप लोग को पूरा अपना क्वेश्चन बैंक आप लोग को दिख जाएगा, एकदम कंप्लीट रेडीमेड। ठीक है, कंप्लीट रेडीमेड आपको दिख जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं आप लोग को फिर से बेसिक एकदम बेसिक नहीं कराना चाह रहा हूँ, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग को समझ आए। गोल्डन रूल आज हम लोग पढ़े, बहुत देर डिस्कस किए। गोल्डन रूल का हम लोग फॉर्मूलाज भी याद किए, क्या चीज़ को डेबिट करते हैं, क्या चीज़ को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज भी किए कि नहीं किए बताओ, फॉर्मूलाज भी कर लिए। हम्म, ठीक है ना। 3 और 4 कर ही ले क्या, चलो 3 और 4 भी करा ही देता हूँ। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया। जिनको भी कहीं पर भी डाउट आएगा मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लेना है, या आपका इसी में चैट वाला ऑप्शन है। रखोगे नहीं डाउट, अगर रखोगे तो आगे वाला चैप्टर में जाके ब्लंडर बनेगा। अभी का छोटा सा डाउट छोटा में ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, आगे जाके दिक्कत होगा आप ही को। और क्वेश्चन 3 अब तो आप कर ही लोगे। हाँ, 3 अब तो आप कर लोगे, अब तो मेरे को लगता है अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। क्या बोला, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बोला बिजनेस आपने शुरू किया, तो शुरू किया तो ओनर ने कैपिटल लगाया। ओनर जब भी रुपया इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल लगाता है। अच्छा, कैसे लगाया, कैश से, कैश से, कैश से, चलो ठीक है। कैपिटल कौन सा अकाउंट भैया, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट भैया, मेरा रियल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो ओनर ने तो रुपया दिया, तो ओनर तो गिवर हुआ। ओनर रिसीवर हुआ कि ओनर गिवर हुआ, भैया ओनर तो गिवर हुआ, है ना। क्रेडिट द गिवर, इसीलिए कैपिटल को कर दो क्रेडिट। अच्छा, रियल अकाउंट का क्या बोलता है,
रुपया आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। भैया मेरी कंपनी में तो 1 लाख रुपया आ रहा है, तो भैया इसको कर दूंगा डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपया से भैया बताओ तो, 1 लाख रुपया। और सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स। भैया क्या हम लोग गुड्स को ध्यान दे, भैया जनरल वर्ड हो गया, जनरल वर्ड हो गया तो हम लोग जनरल वर्ड को ध्यान ही नहीं देंगे। हम लोग तब ध्यान किसको दे देंगे, परचेज में ध्यान दे देंगे, परचेज में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। और भैया आपने गुड्स जो परचेज किया कैश में परचेज किया, कुछ नहीं दिया रहता तो वही मानते हैं। भैया परचेज, आप जब भी परचेज करते हो हम तो ये मानते हैं कि आपने कुछ खर्च किया। आप जब भी कुछ परचेज करते हो हम तो ये मानते हैं आपने कुछ खर्च किया, और खर्च किया तो उसको कर देंगे डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है सारे खर्चे को कर दो डेबिट। कैश, कैश तो भैया मेरा रियल अकाउंट है, रुपया आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। आप कुछ भी सामान परचेस करोगे तो आपके पास से तो रुपया जाएगा, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ क्रेडिट। अल्टीमेट जनरल एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हालांकि अगर स्पेसिफिकली कुछ एसेट का नाम दिया रहता तब अलग बात है, तब मैं वर्ड परचेज यूज ही नहीं करता। कितना हो गया भैया, क्या हो गया, परचेज गुड्स 30,000 का। उसके बाद क्या बोला है, बोला पेड रेंट। आपने रेंट का पेमेंट किया, आपने रेंट का पेमेंट किया, और जो आपने रेंट का पेमेंट किया कैसे पेमेंट किया होगा भैया, कैश वगैरह से किया होगा। रेंट तो आपके लिए भैया खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट है ना। कैश तो भैया आपके लिए रियल अकाउंट है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है सारे खर्चे को डेबिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल बोलता है रुपया आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अगर आप रेंट का पेमेंट करोगे तो रुपया आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट कर दो। जनरल एंट्री क्या बन गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया, 5,000। उसके बाद, उसके बाद बोलता है सोल्ड गुड्स। वही भैया गुड्स को तो हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि जनरल वर्ड है। अगर इसी की जगह फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप दिया रहता तो हम लोग ले लेते, लेकिन जनरल वर्ड गुड्स को हम लोग इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, तो हम लोग का ध्यान किस में जाएगा, सोल्ड में। हम लोग का ध्यान एक ठो किस में जाएगा, सोल्ड में। अच्छा, आपने गुड्स किसको बेचा, मोहन को बेचा, मोहन को बेचा। ठीक है भैया, सोल्ड मेरा कौन सा अकाउंट है, अगर आप सामान बेचोगे तो ही तो आप इनकम करोगे, सामान बेचोगे तो ही तो आप इनकम करोगे। तो भैया ये हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। और भैया मोहन, मोहन तो खुद में एक नाम है, नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। भैया इनकम को कर देंगे क्रेडिट। मोहन बोलता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। अगर हम लोग सामान बेच रहे हैं तो रिसीव करने वाला कौन, मोहन, इसलिए मोहन को कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो तो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर था ना, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, सेल्स अकाउंट यूज कर देंगे। कितने का सामान बेचा गया, 20,000 का। ठीक है, और लास्ट 5 नंबर में आओ। बोलता है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, हमें कैश मिला, और कैश भी हमें किन से मिला, मोहन भाई जी से मिला, मोहन भाई जी से मिला। कैश तो भैया मेरे लिए एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट है। मोहन, मोहन भैया नाम है, नाम मतलब पर्सन, पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का क्यों रूल क्या बोलता है, रुपया आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। देख लो ना, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। बताओ ना हमारे केस में आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव कैश भैया आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट कर दो। मोहन, मोहन तो भैया पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे पास रुपया आ रहा है तो रुपया देने वाला कौन, मोहन, तो यहाँ तो मोहन गिवर हो गया, इसलिए मोहन को हम लोग कर दिए क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बन गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
कितने का भैया, कितने का 12,000 का। ठीक है, देख लो 3 नंबर भी। आई थिंक आप लोग जो बच्चे अभी एकदम नए नए हैं, मैं एकदम बहुत इजी तरीके से आई थिंक मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे को जल्दी से बताना। ठीक है, आओ लास्ट हम लोग 4 नंबर कर ही लेते हैं। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट हुआ और 10 मिनट लगेगा, मतलब बोला ही था 1.5 घंटा के आसपास का आपका वीडियो बनेगा ही बनेगा। 4 नंबर कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 4, मैं आप लोग के लिए आज 4 ही क्वेश्चन लाया था। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है सबसे पहले? 1 बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आपने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया तो ओनर ने कैपिटल लगाया, और जो 80,000 रुपया है, कुछ नहीं बोला तो मैं यही मान लेता हूँ आपने कैश लगाया बिजनेस में, है ना। वर्ड एकदम साइलेंट है तो मैं क्या मान लूँ, मैं क्या मान लूँ कि आपने बिजनेस में कैश लगाया है। ठीक है, कैश लगाया है। अब यह कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। कैश मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कैपिटल क्यों पर्सनल अकाउंट है? आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपने, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रुपया ओनर ने लगाया तो ओनर तो गिवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। मेरे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? भैया रुपया तो आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट कर दो। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया भैया, कितना रुपया? 80,000 रुपया। ठीक है, और सेकेंड नंबर बोलता है डिपोजिटेड 20,000 रुपया इनटू बैंक। आपके पास 20,000 रुपया कैश था, आपने उसको बैंक में डाल दिया। दो चीज यहाँ इन्वॉल्व हो गया, एक कैश और एक बैंक, यही तो है ना। आपके पास 20,000 रुपया था, आप लोग भी तो कैश ले जाके बैंक में डिपॉजिट करते हो, वही चीज हुआ है। आपके पास कैश था, आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि कैश था, क्वेश्चन तो मेंशन नहीं किया। तो बैंक में और क्या डिपॉजिट होता है मेरे भाई? कैश ही तो डिपॉजिट होता है ना। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। बैंक कौन सा अकाउंट है? भैया बैंक भी तो मेरे लिए संपत्ति है, रियल अकाउंट है? एकदम नहीं। मैंने बोला था ना, बैंक भी एक नाम रिप्रेजेंट करता है, सारा चीज रियल अकाउंट नहीं होता है, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन था ना। बैंक को हम लोग पर्सनल अकाउंट मानेंगे, और डेटर्स को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट बनाएंगे मानेंगे, क्यों? क्योंकि दे बोथ आर द पर्सन। तो बैंक भी, बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। ठीक है, अब बताओ रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से रुपया आ रहा है कि जा रहा है? भैया कैश में तो रुपया जा रहा है, कैश में तो रुपया जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोग रुपया डिपॉजिट किए तो बैंक वाले ने तो रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर हो गया। जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का भैया, कितने का? 20,000। आओ 3 नंबर। 3 नंबर बोलता है बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन। बॉट मतलब क्या हो गया? परचेज। बॉट मतलब क्या हो गया? परचेज। अब यहाँ गुड्स जनरल वर्ड हम लोग क्यों यूज करें? हम लोग खाली वर्ड परचेज में ध्यान देते हैं ना, जनरल वर्ड है, हम लोग यूज ही नहीं करेंगे परचेज। किनसे आपने? सोहन से। किनसे खरीदा? सोहन से। सोहन से खरीदा। भैया परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है? परचेज करना मतलब मेरे लिए खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट है। और भैया सोहन तो एक नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे खर्चे को डेबिट कर दो। सो और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो देने वाला कौन? सोहन, इसलिए हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या मानेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितना रुपया हो गया? 25,000 का। 25,000।
4 नंबर में बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स भैया जनरल वर्ड है, हटा देते हैं, सोल्ड। सोल्ड पे ध्यान देते हैं। और कैसे आपने सामान बेचा? कैश में बेच दिया, ये बोल रहा है। या सोल्ड मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। आप कोई भी सामान सेल करते हो तो आपको इनकम होता है, तो ये एक तरीका का नॉमिनल अकाउंट है। और कैश तो भैया मेरा रियल अकाउंट है ही। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। तो अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे लिए तो इनकम है तो क्रेडिट कर दो, है ना। और भैया कैश, रियल अकाउंट बोलता है कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। अगर मैं सामान बेचूंगा तो मेरे पास तो कैश आएगा ना, आएगा तो डेबिट कर दो, बस हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया सेल्स अकाउंट? 15,000 रुपये। ठीक है। आओ 5 नंबर में। बोलता है पेड रुपीज टू 10,000 टू सोहन। अपने रुपया पे किया, आपने 10,000 रुपया आपने सोहन को पेमेंट किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो रुपया पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया कि बैंक में पेमेंट किया? भैया साइलेंट है, हम लोग ये मान लेते हैं हम लोगों ने कैश में पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट किया? हमने सोहन को पेमेंट किया। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल। सोहन मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तब मैंने लिखा दिया है। रियल अकाउंट बोलता है आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। अगर आपने पेमेंट किया तो आपके पास से तो जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप रुपया दे रहे हो, अगर आप रुपया दे रहे हो तो सोहन ने तो रुपया को रिसीव किया ना, इसलिए उसको कर दो डेबिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया हो गया? 10,000। ठीक है। लास्ट में हो 6 नंबर। बोलता है पेड वेजेस रुपीज 3,000। 6 नंबर क्या बोलता है? आपने वेजेस पेमेंट किया 3,000 का। ठीक है। अच्छा भैया कैसे पेमेंट किया? बैंक से पेमेंट किया कि कैश में? कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये मानते हैं आपने कैश में पेमेंट कर दिया, है ना। कुछ बोला ही नहीं है कि जो 3,000 रुपया आपने पेमेंट किया कैसे पेमेंट किया, बैंक से ऑनलाइन भेज दिया या इधर आपने कैश दे दिया। हम लोग ये मानते हैं आपने कैश दे दिया। और भैया आपने क्या पेमेंट किया? वेजेस। वेजेस समझ रहे हो ना, तिहाड़ी मजदूरी, है ना। भैया कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल। अच्छा वेजेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल तो है नहीं, रियल तो है नहीं। भैया वेजेस पे करना मतलब मेरी कंपनी के लिए खर्चा है। भैया खर्चा वाला अकाउंट जरूर है, खर्चा मतलब नॉमिनल, है ना। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कैश आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। और हमारे पास से तो कैश जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बन गया? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का भैया? 3,000। ठीक है। देख लो, मैंने आपके लिए इतना ही क्वेश्चन बना के लाया था। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आप लोग टेंशन मत लो। सुबह सुबह जब आप लोग लेक्चर देखने बैठोगे, आपको एकदम कंप्लीट आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि देखो, जो नए नए बच्चे हैं, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आराम से जनरल एंट्री प्रैक्टिस करो। सारे जनरल एंट्री का साइड में डिटेल सॉल्यूशन मैंने दे दिया है कि वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। एक्चुअली देखो, जो बच्चे समझ गए वो चीज़ों को, उनके लिए 10 मिनट का काम है, लेकिन मैं आधा 1 घंटा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं समझे वो भी एक बार बेहतरीन तरीके से समझ सकें। कि हम लोग चालू करेंगे तो सब एक साथ ही चालू करेंगे ना, है ना। जब एग्जाम्सन लाना ही है तो सबको लाना है, एक जन को थोड़ी लाना है। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आस्ते आस्ते एकदम करा रहा हूँ। ठीक है। देखो जिन बच्चे, ठीक है,